बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जहां पे आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई यूनिट का। और इस नई यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे तो एंडोक्राइन सिस्टम आपने पहले भी अपनी क्लास 12th में इनके बारे में पढ़ा होगा, जहां पे तमाम ग्लैंड्स तरह तरह के हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं और बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करती हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्या होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स सिक्रेटिंग हार्मोन्स इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस थ्रू आउट द बॉडी। Hormones are chemical messenger that act to control and coordinate different functions of tissues। ये करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और एक्ट करने पर ये हमारे डिफरेंट जो टिश्यूज होती हैं उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बहुत से बॉडी की एक्टिविटीज जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई hormones. Each hormone is secreted from a particular gland and is distributed to the target tissue via blood। अब क्या होता है, देखो एक ग्लैंड होता है, अब ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। अब ये हार्मोन या तो उसी जगह पे काम करते हैं या तो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में काम करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में काम करते हैं। तो यही बात यहां पे कही गई है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स दस रिलीज देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, बिना किसी डक्ट के काम करते हैं। यानी कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डायरेक्टली इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एंड आर कैरिड टू देयर टारगेट सेल, और ये ब्लड स्ट्रीम से अपने टारगेट पार्ट्स के पास, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स की जगह हम लिख दें कि ये अपने टारगेट पार्ट के पास पहुंच जाते हैं, टारगेट बॉडी पार्ट के पास या बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यूज या फिर कहें बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, ठीक। दूसरी बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये होती हैं डक्ट वाली ग्लैंड, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें डक्ट के थ्रू हार्मोन्स को ट्रांसफर किया जाता है, सिक्रीशंस को। अब इसमें इंक्लूडिंग हार्मोन्स अदर देन केमिकल मैसेंजर इनटू द डक्ट्स। तो यानी कि क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। यानी कि ये डक्ट से होते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम में आती है। हार्मोन्स क्या होते हैं सर, हार्मोन्स हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हॉर्मेन विच मीन्स इंपेल, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इंपेल। दस हार्मोन इज अ सब्सटेंस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंट साइट टू एक्सर्ट एन एक्शन अपॉन स्पेसिफिक टिश्यूज। यानी कि क्या है, हार्मोन्स एक क्या है सर, एक बेसिकली एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि क्या हुआ हमारे बॉडी के किसी ग्लैंड से सीक्रेट किया गया और उसके एक टारगेट साइट है जहां पे जाके वो बाइंड करेगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन को अंजाम देगा, ठीक। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक ग्लैंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से ही रिलीज होता है, हर जगह से हर एक हार्मोन रिलीज नहीं हो सकता है। हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड डिस्चार्ज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ डक्ट, देयरफॉर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। ये बात हम ऊपर भी कर चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से कर लिया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब मेजर हार्मोन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमको सबको पता है कि भाई हाइपोथैलेमस क्या है, दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। इनकी क्लासेस की बात करें तो ये क्या है सर, पेप्टाइड क्लास की होती हैं। टारगेट टिश्यूज जो होती हैं या फिर ऑर्गन होते हैं दैट इज आवर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक। मेजर फंक्शन की बात करें तो ये रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। अब बात आती है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है पिट्यूटरी दो भागों में डिवाइड होता है, वन इज पोस्टीरियर वन इज एंटीरियर। तो पोस्टीरियर की बात करें तो ये हमारे कंट्रोल करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन को भी। और ये दोनों ही क्या है सर, पेप्टाइड केमिकल क्लास है। और इनके जो टारगेट टिश्यूज या ऑर्गन्स की बात करें तो ये काम करते हैं सर किडनीज पे एंड यूट्रस पे एज वेल एज दी मेमरी ग्लैंड्स। अब ये क्या करते हैं सर, किडनीज पे काम करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन करते हैं, एंड अगर ये यूट्रस और मेमरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं यूट्रिन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज द मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स। थर्ड बात करते हैं हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे टीएसएस की बात हो जाएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थर्ड बात करें गोनाडोट्रोपिन जैसे कि हमारे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन एंड
पीआरएल की यहाँ बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। अब इनकी केमिकल क्लासेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्या है, टीएसएच की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक, और प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये क्या है सर, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स है। एंड गोनाडोट्रोपिन क्या है, हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और इनके टारगेट आप ऑर्गन्स भी देख सकते हैं, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाड्स, मैमरी ग्लैंड्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बोन्स। अब यहाँ पे आ गए इनके काम क्या होते हैं। पहला देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो कहाँ काम करेगा सर, स्टिमुलेट करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड्स को। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक की बात करें तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स की जो हार्मोनल रिलीज होती है उनके लिए काम करते हैं, यानी कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड की सफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखो एड्रीनो यानी कि एड्रिनल, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स है ये उन पे एक्ट करेंगे। अब गोनाडोट्रोपिन की बात करें, एफएसएच की बात करें तो ये हमारे जो भी फीमेल्स होती हैं उनके ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, एग्स के रिलीज में हेल्प करते हैं, तो प्रोड्यूसेस एग, स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन की बात करें तो यहाँ पे ये मेमरी ग्लैंड्स पे काम करेंगे एंड मिल्क का प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो स्टिमुलेट करेगा सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ, यानी कि ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट थायराइड की। तो भाई थायराइड क्या करते हैं, थायराइड में हमारे पास T3 T4 पढ़ा था, कैल्सीटोनिन पढ़ा था, जहां पे हमने फॉलिकल्स और पैराफॉलिकल्स हमने पढ़े थे यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं सर, T3 T4 को रिलीज करते हैं, कैल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। अब ये क्या करते हैं, आयोडीनेटेड एंड अमाइनो एसिड, इनका क्या हो गया केमिकल क्लास, और कैल्सीटोनिन की केमिकल क्लास क्या है सर, पेप्टाइड। T3 T4 क्या है सर, हर एक जगह काम करते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस में काम करते हैं, यानी कि सर ये क्या करते हैं सर, सभी टिश्यूज में काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कैल्सीटोनिन, तो ये कहा है सर, कैल्शियम को लोअर करेगी, तो ये कहां काम करेगी सर, ये काम करती है बोन्स में, किडनीज में, इंटेस्टिन्स में, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायराइड, तो ये रिलीज करते हैं पैराथ हार्मोन, दिस इज अ पेप्टाइड, हमारे बोन्स, किडनीज, इंटेस्टाइन में काम करते हैं, एंड दिस रेजेस द कैल्शियम लेवल। कहा जाए कैल्सीटोनिन का जस्ट रिवर्स काम करता है। अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोनों ही स्टेरॉइड कैटेगरी के हैं। और स्टेरॉइड कैटेगरी हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है यानी कि जिनसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये पूरे बॉडी में काम करते हैं, ऑल टिश्यूज में काम करते हैं। लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिनसे हम एल्डोस्टेरोन बेसिकली देखने को मिलता है, ये काम करते हैं किडनीज पे और सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कराते हैं। साथ ही साथ हमारे अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये सभी काम करते हैं, यानी कि इट रेजेस द ब्लड ग्लूकोज, स्टिमुलेट द प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड कार्ब्स एंड फैट्स। नेक्स्ट है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला में कौन रिलीज होता है सर, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, एंड ये कहां काम करते हैं, कार्डियक एंड अदर मसल्स पे काम करते हैं। दीज आर रिलीज इन इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट फ्लाइट फ्लाइट के सिचुएशन में ये रिलीज होते हैं, एंड रेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्रिंग द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या रिलीज करता है सर, इंसुलिन। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये आपको बताना है, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, और इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ये अभी आपको बताना है। इसका आंसर अभी हम कुछ 10 सेकंड्स में देंगे, जिससे हम आगे ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब भाई केमिकल क्लास की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन्स कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये काम करते हैं हमारे लिवर्स पे, मसल्स पे एंड एडिपोज टिश्यू, साथ ही साथ लिवर एंड स्केलेटल सिस्टम। और इनका काम क्या है सर, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करना और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लोअर करना। अब चलो इनके आंसर देते हैं कि भाई दिस वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट, बी एंड बी आप याद करेंगे। और अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें 51 अमाइनो एसिड से इंसुलिन बनके बनता है। नेक्स्ट बात करें ग्लूकागॉन, तो भाई ग्लूकागॉन क्या होता है, दीज आर यूज्ड व्हेन ग्लूकोज आर गॉन, ये तब आते हैं काम में जब ग्लूकोज चला जाता है, यानी कि ये क्या करते हैं सर, ग्लूकोज के एब्सेंस में काम करते हैं। दीज आर पेप्टाइड, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू पे काम करेंगे, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज एंड फैट लेवल। अब बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस रिलीज करता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, दिस इज ए स्टेरॉइड, एंड ये काम करेंगे गोनाड, स्किन, मसल्स एंड बोन्स पे, एंड स्टिमुलेट करेंगे मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट में हम पढ़ेंगे सर ओवरीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनकी रिलीज करते हैं, ये भी क्या है, स्टेरॉइड कैटेगरी है, गोनाड, स्किन, मसल, बोन्स पे काम करते हैं, स्टिमुलेट द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, इसी के साथ हमने सारे हार्मोन्स को बहुत ही शॉर्ट में कवर कर लिया है। दोनों ही टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरी टेबल जो है वो लर्न होनी चाहिए।